हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से। तो लिखा है दिस पेज लुक्स एट हाउ द इक्विलिब्रियम बिटवीन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर लीड्स टू द आइडिया ऑफ अ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. It also looks at how saturated vapor pressure varies with temperature and the relationship between saturated vapor pressure and the boiling point. तो मेनली इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि हाउ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर. मतलब हम आगे पढ़ने वाले हैं ये हैं कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, और पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड दी बॉइलिंग पॉइंट. तो ये एक लिस्ट थी या एक ओवरव्यू था कि क्या आगे पढ़ने वाले हम. उसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ओरिजिन ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. उसके अंदर है ड्यू टू एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड. तो लिखा है द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज गवर्न बाय द टेम्परेचर. द हायर द टेम्परेचर, द हायर द एवरेज एनर्जी, but within that average some particles have energy higher than the average and other have energy lower than the average. Okay, some of the more energetic particles on the surface of the liquid can be moving fast enough to escape from the attractive forces holding the liquid together. They evaporate. ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बीकर ले, हम बीकर में पानी है या कुछ भी है, लिक्विड है, तो उस बीकर के कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी, लिखा है द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज गवर्न बाय द टेम्परेचर. इस पूरे बीकर की एवरेज एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. लेकिन अगर एवरेज की बात नहीं करें, पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें, तो हो सकता है कि इस पार्टिकल की एनर्जी से ज़्यादा हो और इस पार्टिकल की एनर्जी से कम हो. तो ये कह रहा है कि एवरेज एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इस पूरे बीकर की, लेकिन पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी देखें तो वो वेरी करती है. लिखा है बट within that average some particles have energies higher than the average and other have energies lower than the average. तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे कि इस पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो वो उनको थोड़ी सी, अगर some of the more energetic particles on the surface of the liquid can be moving fast enough to escape from the attractive forces, तो उनको इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो यहाँ से उठ के एवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है. हो सकता है कि इसमें भी काफ़ी एनर्जी हो और ये भी एवेपोरेट हो जाए और एनवायरनमेंट में इसकी वेपर्स बन जाए. टू एस्केप फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग द लिक्विड टुगेदर. तो इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये लिक्विड के अट्रैक्टिव फोर्सेस को छोड़ के वेपर फॉर्म में चली जाती हैं, इसलिए ये काफ़ी एनर्जी होती है इन पार्टिकल्स में, कुछ पार्टिकल्स. उसके बाद लिखा है, जैसे कि वो डायग्राम के साथ शो किया है, सम ऑफ द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स एस्केप. इसमें एनर्जी ज़्यादा थी, तो देखिए ये इधर छोड़ के इधर चला गया है. चला इसलिए गया है क्योंकि इस पार्टिकल पे इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इन सब पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस को उसने तोड़ दिया और खुद एवेपोरेट हो गया है. उसके बाद क्या है, नोटिस दैट द इवेपोरेशन ओनली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग विच हैपन्स व्हेन देयर इज इनफ एनर्जी टू डिस्टर्ब द अट्रैक्टिव फोर्सेस थ्रू आउट द लिक्विड. दैट्स वाई इफ यू लुक एट द बॉइलिंग वाटर यू सी बबल्स ऑफ अ गैस ऑल द वे थ्रू द लिक्विड. तो इसमें वो कह ये रहा है
कि अगर कोई बीकर ले हम, उसमें पानी का लेवल इतना है और पानी है, ये पानी लिक्विड कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो, तो उसमें लिखा है ये कि नोटिस दैट एवेपोरेशन ओनली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो मतलब जो पार्टिकल्स एवेपोरेट करते हैं वो, ये कोई पार्टिकल है, ये एवेपोरेट हो गया, ये कोई पार्टिकल है, ये एवेपोरेट हो गया, ये कोई पार्टिकल है, ये एवेपोरेट हो गया। तो जितने पार्टिकल्स एवेपोरेट हो रहे हैं वो सारे इस पानी की जो सबसे टॉप लेयर या सरफेस लेयर होती है उसी से एवेपोरेट हो रहे हैं, अंदर के पार्टिकल्स एवेपोरेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन लिखा है कि दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग विच हैपन्स देयर इज़ इनफ एनर्जी टू डिस्टर्ब द अट्रैक्टिव फोर्सेस थ्रू आउट द लिक्विड। लेकिन बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में सारे पूरे लिक्विड के हर पार्टिकल का एवेपोरेशन हो सकता है एक साथ। तो यहाँ के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट होते हैं, यहाँ के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट होते हैं, यहाँ के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट होते हैं। You see bubbles of gas being formed all the way throughout the liquid. Throughout the liquid मतलब पूरे बीकर में कहीं से भी। उसके बाद द एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अभी तक हम जो बीकर ले रहे थे वो खुला था, उसमें पानी भरा था, एवेपोरेट होके वो सराउंडिंग में जा रहा था, एनवायरनमेंट में जा रहा था, एटमॉस्फेयर में जा रहा था, कहीं भी जा सकता है, वो खुला हुआ है ऊपर से। लेकिन इसमें अब जैसे कि इधर एग्जांपल में दिया है, क्लोज कंटेनर है, ये ऊपर से बंद है, ठीक है। तो लिखा है नाउ इमेजिन व्हाट हैपन्स इफ द लिक्विड इज इन क्लोज कंटेनर। कॉमन सेंस टेल्स यू दैट द वाटर इन अ सील्ड बॉटल डजंट सीम टू इवेपोरेट और एटलीस्ट इट डजंट डिसअपियर ओवर टाइम। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि अगर क्लोज बीकर है तो पार्टिकल्स तो अभी भी इवेपोरेट होंगे, जैसे कि हो रहे हैं, ये इवेपोरेट हो रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन देखना इवेपोरेट सारे जो अपर लेयर है, जो टॉप लेयर है, वहीं से इवेपोरेट हो रहे हैं। तो ये इवेपोरेट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्लोज है बीकर, तो अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस टेल्स यू दैट द वाटर इन अ सील्ड बॉटल डजंट सीम टू इवेपोरेट और एटलीस्ट इट डजंट डिसअपियर ओवर टाइम। तो अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि हम ये तो इतना सोच ही सकते हैं कि अगर कंटेनर क्लोज है तो ये पूरा का पूरा पानी तो डिसअपियर नहीं हो सकता। डिसअपियर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो आगे देखते हैं। लिखा है एज द gaseous particles bounce around, some of them will hit the surface of the liquid again and be trapped there. There will be rapidly be an equilibrium set up in which the number of particles leaving the surface is exactly balanced by the number rejoining it. तो उसमें ये कहना चाह रहा है ये हमारी अपर लेयर है, इसमें से ये पार्टिकल इवेपोरेट हुआ, ये पार्टिकल इवेपोरेट हुआ, ये पार्टिकल इवेपोरेट हुआ, ये इवेपोरेट होकर इधर गया, फिर थोड़े टाइम बाद इधर गया, ये इवेपोरेट होकर इधर गया, फिर थोड़ा इधर गया, फिर इधर गया, ये भी इवेपोरेट होकर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। लेकिन इधर जाने के बाद अब क्या होगा, अब तो ये बीकर है, तो ये बीकर में यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये भी इससे ऊपर नहीं जा सकता और ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उधर वेपर्स ऊपर सरफेस पे जाके कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस होके फिर से वेपर से लिक्विड फॉर्म में आकर वापस इधर से गिर जाएंगी। ये गिर गई, ये गिर गई, ये गिर रही हैं अब जो लिक्विड की फॉर्म में अभी कंडेंस होकर गिर रही हैं, ये गिर रही है, ये गिर रही है। ऐसे यहाँ पे कुछ वेपर्स कंडेंस होकर गिर जाएंगी या बाउंस बैक होकर गिर जाएंगी। ये जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंस बैक होके गिर जाएंगे क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, एक तरीके से कंडेंस होके गिर जाएंगे।
तो कुछ टाइम के बाद होगा ये कि जितने पार्टिकल्स यहाँ से अपर ये वाली सरफेस से एवेपोरेट हो रहे हैं, अगर समझ लीजिए 3 पार्टिकल एवेपोरेट हो रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि अगर यहाँ सरफेस से 3 पार्टिकल एवेपोरेट हो रहे हैं तो ऊपर से 3 पार्टिकल ही कंडेंस हो रहे हैं। और जब नीचे एवेपोरेशन की रेट ऊपर की कंडेंसेशन की रेट के इक्वल हो जाएगी तो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि नीचे के पार्टिकल जितने एवेपोरेट हो रहे हैं उतनी यहाँ के कंडेंस हो रहे हैं। तो ये जो लिक्विड का लेवल होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, ये ना बढ़ेगा ना कम होगा। और इधर जो प्रेशर होगा, प्रेशर की बात करते हैं, मैंने प्रेशर बताया नहीं है। लिखा है इन दिस इक्विलिब्रियम देयर विल बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इन द स्पेस अबव द लिक्विड। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 3 पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं और 3 पार्टिकल्स ही कंडेंस हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर की रेट और नीचे की रेट मतलब इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट सेम है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इस बीकर के अंदर का इन्वायरमेंट, इधर इस इन्वायरमेंट में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे फिक्स हो जाएंगे। और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर 3 पार्टिकल कंडेंस हो रहे हैं, नीचे 3 पार्टिकल एवेपोरेट हो रहे हैं, तो नंबर 6 हो जाएगा, चाहे हम 1 घंटे बाद देखें, 2 घंटे बाद देखें या 3 घंटे बाद देखें। इधर एटमॉस्फेयर में बीकर के 6 पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट, और इसीलिए यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो लिखा है कि इन दिस इक्विलिब्रियम देयर विल बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स इन द स्पेस अबव द लिक्विड। व्हेन these particles hit the walls of the container there exists a pressure. This pressure is called saturated vapor pressure. अब आई हमारी फाइनल टर्म जिसके लिए हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे थे, जो कि है वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा, जब नीचे जितने पार्टिकल्स एवेपोरेट हो रहे होंगे उतने ही ऊपर से पार्टिकल कंडेंस हो रहे होंगे, और जब ऊपर की रेट और नीचे की रेट, एवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन दी सराउंडिंग सेम कांस्टेंट हो जाएंगे, जो कि मैंने बताया था 6। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना भी हो सकता है, 8, 20, 100, 50, 1000, 1000, 1 लाख, कितने भी हो सकते हैं, पर मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें 6 पार्टिकल्स कांस्टेंट आ गए। तो जब ये पार्टिकल 6 कांस्टेंट आ गए, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो ये जो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, एवेपोरेट हो रहे हैं, एवेपोरेट होकर इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, 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 क्योंकि ये एवेपोरेट हो रहे हैं। एवेपोरेट मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं पर कंटेनर जाने नहीं दे रहा है, तो ये फोर्स लगाते हैं कंटेनर पे, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब इक्विलिब्रियम पे हम ये फोर्स देखते हैं जो पार्टिकल्स लगा रहे हैं बीकर पे, वो भी कांस्टेंट हो जाता है, और इस कांस्टेंट जो प्रेशर लग रहा है बीकर की वॉल्स पे इक्विलिब्रियम पे, उसी को कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो वही दिया है कि व्हेन दीज पार्टिकल्स हिट दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एग्जिट्स अ प्रेशर, द प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो ये वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाता है, उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो ये था सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।